ये बिहार म्यूजियम का पार्ट 2 है। ये एक बड़ा सा कंप्यूटर की तरह है। इसमें आप जानकारी ले सकते हैं बिहार के बारे में, बिहार के लोग कहाँ कहाँ स्थित है, या फिर बौद्ध धर्म के लोग। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो ये उसी पेंटिंग रूम का कलाकृति है जो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था। पेंटिंग का एक समूह है जो इस रूम में रखा हुआ है। बहुत सारी पेंटिंग का एक समूह इसमें रखा गया है। ये हॉल के बीचों बीच रखा गया है। इसमें फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, आप जूम करके पढ़ सकते हैं। इस रूम में बहुत पुरानी फ़ोटो को रखा गया है और ये पेड़ तो आर्टिफिशियल बनाया गया है। इस रूम में बहुत सारी पुरानी फ़ोटो को रखा गया है, जैसे महात्मा गांधी जी का त्यौहार जो मनाया जाता था, पुराने जो संगीत के बारे में बताया गया है, पुराने पेड़, डमरू, ढोलक, पियानो, जो भी इस सब बहुत पुराना फ़ोटो का एक संग्रह इस रूम में रखा गया है। अगर आप जाइएगा तो देखने का उसका अलग ही मज़ा आएगा, हम तो सिर्फ नहीं बता सकते हैं। तो वैसे आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार वहाँ जाकर खुद देखिए, समझिए, सीखिए। वैसे अगर जो बिहार का इतिहास नहीं जानते हैं या फिर बिहार के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगा जो बिहार के बारे में बताया गया है, या प्राचीन से प्राचीन बातें भी आपको वहाँ मिल जाएगी। ये बड़ा सा लैपटॉप की तरह है। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए किसी जगह बिहार के बारे में, किसी जगह कुछ बारे में जानना है तो वहाँ पे आप हाथ रखिए, वहाँ बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ये एक तरह ये गोल सा आप जो देख रहे हैं ये बनाया गया है स्टील के बर्तन, बाल्टी, फ्रिज, बोतल, केन, टिफिनकारी और कपड़े धोने वाली मशीन से इस सबको सजाया गया है। अगर आप इसे जाकर देखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन से दिखेगा। बाकी सभी डिजिटल चीज़ है जो उसके बारे में जानकारी दिया गया है। बिहार में किस जगह क्या है, आप वहाँ जाके घूम सकते हैं या फिर पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। ये बड़ा सा गोल पत्थर कुम्हारपटना में है, जो कुम्हारपटना में रखा हो गया है। और ये जो है बराबर पहाड़, कवरडोल पहाड़ के नाम से वहाँ है। ये लिपि है, अगर आपको पढ़ने आती है तो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे ये पुरानी तलवार, भाला, ये सारी चीज़ों का संग्रह है। वहाँ सब में तो जंग लग गया है, शायद किसी को लड़ा जाए तो तलवार टूट जाएगी। ये कॉइन जो पिछले चला करता था, ये चाकू जो सब यूज़ किया करते थे उस वक्त का, सब का संग्रह यहाँ रखा गया है। ये कुछ क्या लिखा गया है ऐसे तो उर्दू को पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ लीजिए। ये कुछ फ़ोटो हैं और कुछ मूर्तियाँ जो निकाली गई थी। बेहतरीन प्राचीन के लोग प्राचीन मूर्तियों को भी बहुत ही खास तरीके से बनाया करते थे। मिट्टी को खोद कर शायद ही अब ये मूर्ति बनता होगा। सारी मिट्टी बिहार के धरोहर है जो म्यूजियम में रखा गया है। वैसे अगर आप यहाँ आकर इसको देख के छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं इन पुरानी चीज़ों को। यही बिहार की खासियत है। भगवान विष्णु जी का है और ये है पुराने बंदूक, और ये है शायद पता नहीं क्या है, किस चीज़ में रखा गया होगा। सब शीशा में रखा गया है। ये सब पुराने ज़माने का है। ये कुछ पुरानी फ़ोटो जो लगता है किसी को ले जा रहा है। ये शायद पानी पीने का होगा। ये सब शीशे में रखा गया है। आप इसे छू तो नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। ये कुछ लिखा गया है लिपि में, उससे बहुत सारी चीज़ें वहाँ उर्दू में लिखा गया है। अगर आपको उर्दू पढ़ने आता है तो इसको जूम करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। ऐसे तो उर्दू को पढ़ना नहीं आता है, पर जिनको भी आता है वो पढ़ सकते हैं। उर्दू में बहुत सारी भाषाएं लिखी गई है। वहाँ आप घूमने जाएंगे तो शायद पूरा दिन भर समय मर जाएगा। अगर आप अच्छे से घूमना चाहिएगा तो ये कुछ रत्न हैं जो पुराने ज़माने में से पहना करते थे। ये खेल शायद महाभारत के खेल जैसा है। सब रत्न जो पुराने धरोहर हैं। वैसे शायद अभी इसका कोई कीमत नहीं होगा, लेकिन तब पर भी जो पिछले ज़माने में चला करते थे, सिक्के, मोहर, ये सब बताया गया है कि हमारे प्राचीन में क्या क्या चला करते थे। एक फ़ोटो बिहार के क्षेत्र के बारे में, पुराने बिहार कैसा था, फिर वही कुछ लिखा गया है। ये सब पत्थर का है।
पत्थर पे लिखा गया है उसको निकाला गया है, अल्लाह को टांग दिया गया है। पत्थर बहुत ही भारी है, सब का सब पत्थर बहुत ही भारी है। कुछ तो प्राचीन लिपि ऐसी लिपि से लिखा गया है कि ये वही लोग जान सकते हैं जो इस लिपि के बारे में जानते हैं। किताब में भी बहुत सारी उर्दू भाषा में लिखी गई है, जो उर्दू जानता है वही बता सकता है। ये सब भारी भारी पत्थर पे लिखा गया है। ये सब पत्थर ला के बढ़िया से टांगा गया है। टूटा हुआ पत्थर है, बहुत सारा लंबाई पत्थर भी है। और ये वही लिपि उर्दू भाषा का ये मूर्ति जो शायद ही कुछ टूटी हुई है। और बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं वहाँ, जहाँ आप जाकर देख सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हाथ से बनाया गया है, इससे पुरानी चीज़ों को दर्शाता है। इस सब जो भी फ़ोटो है उस सब के बारे में लिखा गया है, वहाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं कि इस फ़ोटो का क्या मतलब है। मूर्ति बहुत सारा है, बहुत सारी मूर्तियों को निकाला गया था, वहाँ रखा गया है। सब मूर्ति का वजन ही बहुत भारी है। मूर्ति के अंदर जो बनाया गया है, जिसने ही बनाया होगा, बहुत ही मेहनत से और कलाकृति आता को वही सब बनाया गया होगा। ये पता नहीं किसका चेहरा है, ये शायद पिलर है। बहुत सारे पिलर भी है वहाँ है। पिलर का दरवाज़ा सब भारी पत्थर के द्वारा है, सब पत्थर से बना हुआ है। ये सब मूर्तियाँ, ये शायद पता नहीं क्या है, दो को जोड़ के बनाया गया है। ये पिलर सच है कि जिस किसी ने भी इस मूर्ति को बनाने में, चाहे जो भी इस मूर्ति को बनाया होगा, कलाकृति के मामले में बहुत ही आगे होगा। जैसे पुरानी मूर्ति पत्थर में ही मूर्ति बना डालना, कितना मेहनत से कलाकृति को इसको किस रूप में आकार देना, ये सब चीज़ें बारीकी से सब जानता होगा। ये फोटो है। ऐसे वहाँ ये एक यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, और एक फ़ोटो खिंचाने का अच्छा जगह भी था वहाँ पर, अगर किसको फ़ोटो खिंचाना है। बाकी ये सब मूर्ति से पहले से लाकर रखा गया है, सब शीशे में। अगर आपको और बेहतर से जानना है या फिर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आपको तो आना ही होगा। बस एक मोटा मोटी ये सब फ़ोटो के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि शायद ऐसा वहाँ है। अगर जो जाना नहीं चाहते हैं या फिर जो जा नहीं सकते हैं, वैसे इतना देख कर तो समझ गए होंगे कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। वैसे बहुत सारी फ़ोटो है जो मैंने ली है, वैसे मैंने इस पर अपलोड तो नहीं की है, पर इसी तरह का और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो शायद आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सब मूर्ति किसी का मूर्ति इतना छोटा है, और मेहनत कलाकृति जो बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत है। वैसे अभी तो इतना कोई कलाकृति मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कि जो मूर्ति उतना मेहनत और बारीकी से कारीगरी करता हो। सब मूर्तियों में कुछ अलग ही बात था। इस मूर्ति को देखिए, कितने सारे हाथ हैं इस मूर्ति में। ये एक दरवाजे की तरह है, वैसे दरवाज़ा नहीं है, बैठ के सब फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये उस जगह पे रखा गया था जहाँ पर जहाँ गुलाबी, यहाँ ईंटा रखा गया था। यह कुछ कलाकृतियाँ जो रखी गई है। ये लिपि है, इसमें लिपि लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं, तो जो मुझे पढ़ सकते हैं। ये वो है जो पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन चला करते थे, सबको शीशा में रखा गया है। और ये सब शीशे में तो मूर्ति है ही। बहुत सारी फ़ोटो है, बहुत सारी मूर्तियों पे बहुत सारी लिपि में लिखा गया है। जो लिपि को जानता है वही पढ़ सकता है और समझ सकता है कि अगर इस लिपि में, इस पत्थर पे क्या लिखा गया है। ये सिक्के के बारे में बताया गया है कि सिक्का कब से कब तक चला, और ये लगता है किसी मूर्ति का गुंबद है। और ये है हमारे नंदी जी जो हमें देख रहे हैं। ये पता नहीं टेलीफोन है, किस तरह का यंत्र है जो वहाँ रखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ रखी गई, तो पता नहीं है किस चीज़ के लिए और किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। और आप वहाँ एक बार जाइएगा तो बेहतर होगा इसको ज़्यादा समझने के लिए। वैसे कुछ बाहर का फोटोग्राफ्स है जो आप शायद देख लीजिए।
वो फ़ोटो, ये बाहर का फ़ोटो है, कुछ पेड़ पौधे हैं, लगाया गया है ये खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।